नमस्कार मित्रों, द करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में आपकी 4 क्लासेज हो चुकी हैं और हम आज 5वीं क्लास कुछ स्पेशल जानेंगे आज प्रतिशत के बारे में। और मैं कल आप लोगों को साधारण सा परसेंटेज बताया था जिसको आप लोग पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे और सारी क्लासों को एक सीक्वेंस में देखा करिए, आपको बेनिफिशियल होगा। और हम आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ से होंगे वहाँ से सभी लोग क्लासेस देख रहे होंगे और देखा करिए, अच्छी बात है। पढ़ाई करते रहना चाहिए। वे बच्चे जो मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, जो कक्षा 11वीं के हैं, 12वीं के हैं, ग्रेजुएशन में हैं, वे लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वे लोग भी प्रतिदिन आधे घंटे की वीडियो देखा करें, क्योंकि आने वाले समय में जो आपका सारा का सारा कुछ डिपेंड किस पर होगा, कंपटीशन पर होगा। और कंपटीशन देना ही पड़ेगा आपको। अब तो देख रहे हैं आपको कि विशाल मेगा मार्ट में भी वैकेंसी आ रही है, उसका भी एग्जाम हो रहा है। तो उसी तरह आपका हर एक जगह एग्जाम होगा आने वाले समय में। जो लोग आज कक्षा 11-12 में वो सोच रहे हैं कि मुझे एग्जाम नहीं देना है, तो सभी लोगों को एग्जाम देना है। तो आप सभी लोग जहाँ से भी हों, जैसे भी हों, आप पर डे देखा करिए आधे घंटे क्लास और देखिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को जरूर बताइए। जो लोग बायो वाले हैं, जो अदर वाले हैं, सेक्टर वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनको भी शेयर कीजिए, वो लोग भी देखा करें। और टेट सीटेट जिनको देना हो तो एकदम पूरा लगातार देखेंगे, उनका क्लास होगा। और आपका पेट का एग्जाम लगा पड़ा है तो आप सारी क्लासेज देखा करिए, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे। और इसी के साथ हम अगला अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि किसी संख्या में, कल मैं देखिए आपको नॉर्मल परसेंटेज बताया था, आज थोड़ा से लेवल बढ़ाऊंगा कि अगर किसी संख्या में 11/1/9 परसेंटेज की वृद्धि होती है, 11/1/9 परसेंटेज की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो संख्या कितना हो जाएगी? 11/1/9 परसेंटेज की अगर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी? तो आप देखिए, आप बता नहीं पाएंगे सही से, इसको सही से बता नहीं पाएंगे तो क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहले कीजिएगा 11×9 = 99। 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100/9, ये हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। 100% इसी तरह रहेगा। और आपको पता है कि इस परसेंटेज का मान कितना होता है, बटे 100 होता है। तो 100 कितना हो जाएगा, 9 होगा, ये होगा। इस परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है, तो 900 हो जाएगा। ये डबल जीरो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 1/9 बचेगा। तो ये तो वृद्धि होगी तब क्या होगा, 11/1/9 का फ्रैक्शन मान हुआ। 11/1/9 परसेंटेज का क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। ये चीज क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ 11/1/9 का। लेकिन अगर 11/1/9 परसेंटेज की वृद्धि होगी तब कितना होगा, तब होगा, आप कहेंगे सर जी इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं +1/9। अब ये प्रारंभिक या मूल मान कितना है, 9 है। और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×1 = 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और कमेंट में अगला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, 9/1/11 की यदि वृद्धि होगी, 9/1/11 की जब वृद्धि होगी तो प्रारंभिक संख्या और बड़ी हुई संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, प्रारंभिक संख्या यानी मूल मान कितना होगा और बढ़ेगी संख्या तो कितना होगा। ठीक है, ये बताएंगे आप कमेंट में करिए। कमेंट करते हैं आप ना बराबर, हाँ तो बराबर कमेंट करते रहिए, समझ रहे हैं ना। अभय, अंकुर और ये नीलेश, किशन जो लोग देख रहे हो, और कुछ लड़कियां भी देख रही हैं अपने क्लास की, नाम नहीं लेंगे उनका, समझ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और जरूर लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, जैसे मैं कहूँ एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 800 रुपया है। कितना है, एक कुर्सी का मूल्य 800 रुपया है। कुर्सी के मूल्य में
कुर्सी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई। मूल्य में 12.5% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 12.5% की वृद्धि हो गई। 12.5% की वृद्धि हो गई तो कुर्सी का नया मूल्य क्या होगा? तो कुर्सी का नया मूल्य क्या होगा? कुर्सी का आपसे क्या पूछा है? नया मूल्य पूछा। पहले प्रारंभिक मूल्य या इनिशियल प्राइस कितना था इसका? इनिशियल प्राइस आप कहेंगे ना कि इनिशियल प्राइस तो ये 800 रुपया है उसका। 800 रुपया नहीं इनिशियल प्राइस या प्रारंभिक मूल्य। कुर्सी का दाम पहले कितना था? 800 रुपया। महंगाई बढ़ रही है तो उसका दाम कितना परसेंटेज बढ़ गया? 12.5% बढ़ गया ना। देखिए 12.5% को आप कैसे लिख सकते हैं? 12.5% को या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो आप इसी 12.5 को 12.5% भी ले सकते हैं ना। 12.5%। अब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 गुणे 12 24, 24 है 25। 2 गुणे 12 24, 24 है 25, 25 बटा के 2%। ये कितना हो जाएगा? 25 बटा के 2% होगा। और इसका मतलब क्या होता है? बटे के 100। तो कितना हो जाएगा? 25 बटा के 200। और 200 का मतलब क्या होगा? 25 बटा के 200, 25 वाट है 200। एक बार में ऊपर कटेगा और नीचे काटेगा 8 बार में, तो बटा के 8। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो कितना होगा? 1 बटा के 8 होगा। 1 बटा के 8। अब या तो 12.5% कहिए या तो उसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1 बटा के 8 कहिए। दोनों बातें कहिए। तो ये भी कह सकते हैं एक कुर्सी का मूल्य 800 रुपया है, कुर्सी के मूल्य में 1 बटा 8 की वृद्धि हो गई तो कुर्सी का नया मूल्य क्या होगा? समझ रहे? अब 1 बटा के 8 की वृद्धि होगी। अगर किसी संख्या में 1 बटा के 8 की वृद्धि होगी या 12.5% की वृद्धि होगी तो होगा कितना? किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि होगी या 1 बटा 8 की वृद्धि होगी तो होगा कितना? देखिए पहले आया 8। पहले कितना था या प्रारंभिक मान कितना था? 8। और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये प्रारंभिक मान है, इसी के मनवा का 8 का मान का दिया है मूल्य कितना? 800 रुपये। तो 8 का जो 800 रुपया है ये कितना गुना है? ये कितना गुना है आपका 800? तो 100 गुना है। तो 100 गुना ये भी होगा ना। 9 का मान भी कितने गुना होगा? 100 गुना होगा। तो 9 का 100 गुना कितना होगा? 900 रुपया होगा। 9 का 100 गुना कितना होगा? 900 रुपया होगा। और यही कुर्सी का क्या होगा? नया मूल्य होगा। यही कुर्सी का क्या होगा? नया मूल्य होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आप कहेंगे बस सही। अगला देखिए। एक कुर्सी का मूल्य 700 रुपया है और कुर्सी के मूल्य में 37.5%, 37.5, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 37 है 1 बटा के 2 की वृद्धि हो गई तो कुर्सी का नया मूल्य क्या होगा? अब कुर्सी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई? 37.5% की। आप इसको लगाने के लिए देखिए बहुत तरीका है। इसको लगाने के लिए बहुत तरीका, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा और समझ में आने वाला तरीका बताऊंगा, रेशियो मेथड। एक पूरा परसेंटेज में काम देगा। आपको फार्मूला नहीं पढ़ाएंगे, फार्मूला रटाएंगे नहीं। आपको बात नोट कर लीजिएगा कि मैं आपको रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा और एक मेथड समझाऊंगा। भले ही कठिन लगेगा लेकिन ये पूरे अर्थमेटिक में भी यूज होगा, पूरे के पूरे मैथ में। तो ऐसा कीजिए ना कि जो आपका क्या हो, दूरदर्शी हो, जो मतलब पूरे चैप्टर ही मिल लोगे। अब ये नहीं कि अलग अलग फार्मूला पढ़ेंगे। आप अलग अलग फार्मूला पढ़ देंगे तो कितना फार्मूला पढ़ते रहेंगे? 40-50 चैप्टर है मैथ में। तो मैथा रटेंगे कि आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है वो भी रटेंगे? नहीं रटेंगे ना इसको। तो आपको मैं समझाऊंगा ये रेशियो मेथड। इसी रेशियो मेथड से आपको चलना है। तो समझ में आया तो लाइक कीजिए। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन मान पहले निकालेंगे तब वृद्धि के बारे में सोचेंगे। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जी अगर 37.5% है, अगर 37.5% है, अगर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी? 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 137.5 हो जाएगा।
137 हो जाएगा ना। 37 प्लस का मतलब वृद्धि हो गया, तो 100 प्लस 37.5 कितना हो जाएगा 137.5। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे तो 137.5 बटे के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ेगा, ये दशमलव है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ेगा, तो 1375 बटा के कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1375 बटा के 1000 हो जाएगा। ये 25 से कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 25 पचे कितना होगा 125, अब 25 12 रिमाइंडर बचा, 25 पचे 125, ये 25 से कट जाएगा 40 बार में, अब फिर ये 55 हो गया 40 गया, 5 से फिर कटेगा, 11 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा 8 बार में, तो कितना आ गया 11 बटा के 8 आ गया, 11 बटा के 8 हो गया। एक तरीका जो सीधा सीधा कर लेंगे निकालेंगे। इन सारी चीजों को देखिए आप निकालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ये देखिए 37.5% है ना, 37.5% है, और आप जानते हैं कि कितना होगा 37% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 12.5 का कितना होता है, 12.5 का 1 होता है, 1 बटा के 8 होता है, तो 37.5 का कितना हो जाएगा 3 बटा के 8 हो जाएगा, और 3 बटा के 8 की क्या हुई वृद्धि हुई, यानी कोई संख्या 8 है, 8 में 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी 11 बटा के 8, 11 बटा के 8 हो जाएगा। और 8 का मान क्या किया आपको दिया है, 8 का मान कितना दिया है 700, 8 का मान कितना दिया है 700 रुपया दिया, 8 का मान कितना दिया है 700 रुपया दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 8 जो 700 ना डायरेक्ट नहीं कटेगा 8 से, जो 700 है ये डायरेक्ट 8 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा और उस चीजों को सीखना होगा। ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसको इरेज मैं कर दे रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। तो ये देखिए 8 बटा के 100 हो गया, हमको निकालना है 11 का मान है, जो बढ़ा हुआ मान 11 है, 11 का मान निकालना है, क्योंकि नया मूल्य यही होगा ना, नया मूल्य यही होगा, तो पुराना मूल्य होगा या प्रारंभिक होगा, पुराना मूल्य होगा या क्या होगा प्रारंभिक होगा, या 11 3 बढ़ गया तो 11 हो गया, तो 11 का मान, तो 1 का मान कितना होगा, ये इधर 8 है तो इधर आगे 700 बटा के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 11 का मान निकालना है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो 700 में जैसे 11 गुणा करेंगे तो 11 7 77 पर डबल जीरो हो जाएगा, 77 में कितना होगा डबल जीरो हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे आप, जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 7700 में 8 को भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा 8 9 72 50, 8 6 48, फिर बचेगा 2 20, 8 गुना के 16.5, 962.5, इतना आएगा समथिंग आसपास, कर लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा ना इसका, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं दो तरीका इसका एक बताया, एक तो इसका 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आप इस तरह निकालते हैं 11 बटा क्या, या तो आप कैसे निकालेंगे, या तो डायरेक्ट निकालेंगे, आप कहेंगे सर जी इस 37.5 जो है ना ये 12.5 का 3 गुना है, 12.5 का क्या है 3 गुना है ना, और 12.5% का 3 गुना है, 12.5% का मान कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा के 8 होता है, पहली क्लास में जाके देखिए मैं बताया हूँ 12.5 का मान कितना होता है 1 बटा के 8 होगा, 1 बटा के 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 बटा के 8 हो जाएगा, 3 बटा के 8 होगा तो 11 बटा के 8 हो जाएगा वृद्धि होने के बाद, और 11 का मान क्या करना है निकालना है। समझ में आ रही बात आपको, अगला देखेंगे। एक कुर्सी का मूल्य 800 रुपया है, कितना है 800 रुपया, कुर्सी के मूल्य में 37.5% की कमी हो गई, तो कुर्सी का नया मूल्य क्या होगा। देखिए कुर्सी का मूल्य पहले कितना था 800 रुपया था, 800 रुपया है ना, अब उसमें क्या हुआ 37.5% की कमी हो गई, 37.5% की क्या हो गई कमी हो गई। जरा ये मुझे बताइए तो इसका जो कुर्सी का नया मूल्य होगा 800 से कम होगा कि अधिक होगा, तो आप कहेंगे सर जी जब कमी हो गई है तो जरूर है, जाहिर सी बात है कि 800 से कम होगा, तो 800 से कितना कम होगा वही आपको बताना है। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अभी मैं आपको बताया 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3 बटा के 8, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा के 8, कमी हो गई तो माइनस, यहाँ पर अंश में लगाएंगे, अंश के सामने माइनस। अब देखिए प्रारंभिक मान होता है ना, प्रारंभिक मान या पुराना मान, ठीक है, ये कितना है, या मूल मान या ओरिजिनल मान है, 8 है, और 8 में 3 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 8 में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5,
और 8 का मान कितना दिया है 800, 8 का मान कितना दिया है 800 रुपया दिया है। कितने गुना होगा यहाँ पे देखिए 800 में सीधा सीधा 8 से भाग जाएगी 100 बार, तो 100 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा 100 गुना होगा। तो 5 का भी कितने गुना होगा 100 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा 500। समझ में आ रही है आपको? 5 का 100 गुना क्या होगा 500 हो जाएगा। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/8। कमी हो रही तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये जो आपका पहले से जो कुछ है उसी में से घटेगा बढ़ेगा ना, जो आपके पास पहले से है या पहले से जो मौजूद है उसी में से घटे बढ़ेगा। तो पहले 8 है, 8 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 5 होगा। इसको हम पुराना मूल्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं नया मूल्य कहते हैं। और नया मूल्य पूछा है तो 5 आया, 5 का 100 गुना होगा 500 होगा। 100 गुना आया कहाँ से 8 का 100 गुना 800 हो गया। बात समझ में आ रही है? अगला देखेंगे आप, एक संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई तो नई संख्या और पुरानी संख्या में अनुपात बताइए। नई संख्या और पुरानी संख्या, पहले कौन सी संख्या का है नई संख्या, नई संख्या पहले का है, बाद में कहा गया पुरानी संख्या। देखिए 25% की क्या हुई है वृद्धि हो गई है। 25% की वृद्धि होने का 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आप कहेंगे तो 1/4 होता है। तो इसको क्या कहते हैं पुरानी संख्या कहते हैं, या इसी को हम क्या कहेंगे ओरिजिनल संख्या कहेंगे, या इसी को हम क्या कहेंगे मूल मान कहेंगे, या इसी को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। तो पुरानी संख्या कितना है 4। आप बताइए पुरानी संख्या 4 हो गई और नई संख्या कितना हो गई वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि होगी तो प्लस होगा, तो 4 1 कितना होगा 5 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या नई संख्या और पुरानी संख्या में अनुपात, तो नई संख्या क्या है यही नई संख्या में 5 अनुपात का ये चिन्ह होता है, और पुरानी संख्या क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। पुरानी संख्या और नई संख्या में अनुपात जो होगा नई संख्या और पुरानी संख्या में अनुपात कितना होगा 5:4 होगा। प्रश्न के अनुसार करेंगे, रटवा नहीं देना आपको, ध्यान दीजिएगा। ये नई संख्या और पुरानी संख्या में अनुपात पूछा है तो क्या होगा 5:4 होगा। अगला देखेंगे, अगला है एक संख्या में 62.5% की वृद्धि हो गई। 62.5 ना 62.5%। तो पुरानी संख्या और नई संख्या में अनुपात बताना है आपको। 62.5%, 62.5% का पहले हमको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा। 62.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 62.5 अब बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक तरीका है फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का, दो तरीके। देखिए जितने मैं तरीका बता रहा हूँ सब आपको आना चाहिए। आप बेसिक पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच में तो आपको ये चीज आना चाहिए। 62.5 ये दशमलव दिखाई दे रहा है ना, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 625 बटा के 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 25 से कटेगा 25 बार में, और 25 से कटेगा 40 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 8 बार में। कितना हो गया 5/8 हो गया। तो 62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी 5/8 होगी, 5/8 होगी। अब कह रहा है कि 5/8 की वृद्धि होगी, तो 5/8 की वृद्धि होगी तो प्लस होगा। तो ये कौन सी संख्या है पुरानी संख्या है। अब पुरानी संख्या और नई संख्या, इस बार देखिए उल्टा कर दिया सवाल में, पहले पुरानी संख्या का है तो पहले पुरानी संख्या का है तो अभी पहले पुरानी संख्या लिखेंगे तो कितना होगी 8, और 8 में 5 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना होगी 8, ये 5 है ना अंश, तो 8 5 13, तो 8 अनुपात कितना आएगा 13।
8:13। बहुत सही। हाँ, अभी से सही लिखे, अभी से सही कमेंट कर रहा है लड़का। अगला बताइएगा। एक संख्या में 40% की कमी हो गई तो पुरानी संख्या और नई संख्या में अनुपात बताइए। एक संख्या में 40% की कमी हो गई तो पुरानी संख्या और नई संख्या में क्या बताना है? अनुपात बताना है। अनुपात 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे ये तो 2/5 होता है, पहली क्लास में सिखा चुके हैं 2/5। और पुरानी संख्या और नई संख्या में क्या कमी हो रही है? कमी हो रही है। कमी होगी तो बताइए कहाँ माइनस लगेगा? अंश में लगेगा। तो पुरानी संख्या कौन होगी? 5 होगी। और 5 होगी, 5 में 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये पुरानी संख्या है और ये कौन सी? नई संख्या। और संयोग से पुरानी संख्या और नई संख्या में ये अनुपात पूछा है ना, तो 5:3 क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे और टाइम बढ़ाएंगे। जय हिंद।